हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। आज की वीडियो में मैं अपनी बहुत ही बिजी एंड प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूं। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। और सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में मैंने अपने लिए बनाई चाय और अब मैं आराम से बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। और 15 मिनट में आराम से बैठी हूँ और मौसम जो है वो बाहर इतना अच्छा है, मतलब बारिश तो खैर नहीं हुई थी लेकिन हाँ थोड़ी सी हवा है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए चाय लेके आराम से बैठते हैं। और 15 मिनट मैंने आराम से चाय एंजॉय किया और अब मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन पर। तो सबसे पहले जब मैं उठी थी तभी, खैर वो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया, उठ मैं 5:30 बजे ही गई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है 6:40 पे वैन आ जाती है बच्चों की। तो फिर मुझे 5:30 5:15 तक तो उठना ही होता है। और उसके बाद में बच्चों का मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया था और उठते में ही मैंने कुछ कपड़े जो हाथ से धोने के थे वो मैंने भिगो के रख दिए बाथरूम में। और एक मतलब कपड़े जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो मशीन के अंदर भी मुझे 2 बार के चलाने थे और 1 बार के कपड़े मुझे हाथ से भी धोने थे। तो हाथ वाले मैंने भिगो के रख दिए थे और 1 बार का जो बेस था वो मैंने मशीन में डाल दिया था, तो वो भी धुल गया है। और अभी सेकंड बेस मैंने भी डाला है। तो लगभग अभी शायद 7:30 पौने 8 के करीब कुछ हो रहा है और जल्दी जल्दी से मैं काम जो है वो निपटा दूंगी। और अभी देखो जो कपड़े मैंने भिगोए थे उनको कम से कम 1 घंटा हो गया है, तो इसको भी मैं हाथ से धो दूंगी क्योंकि ये जो कपड़े हैं वो नए कपड़े हैं बच्चों के। परी की सॉरी विहान के कपड़े हैं, नए परी के भी हैं। और इसके अलावा जैन साहब के रूटीन के जो वाइट कलर के और ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं ना वो हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि मशीन के अंदर कपड़े जो है वो साफ़ तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी जो वाइट कलर के और ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं ना उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ रेशेस वगैरह ऐसे मुझे दिखते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर वो कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो जल्दी जल्दी से हाथ वाले कपड़े भी धो देंगे। अच्छा, जब हाथ से कपड़े धोते हैं ना, पता नहीं मतलब धोने के पहले तो ऐसा लगता है कि कौन धोए, मतलब थोड़ा सा ऐसा लेजीनेस सा लगता है, लेकिन जब कपड़े धोने लग जाते हैं ना फिर एक एनर्जी सी आ जाती है। और कपड़े धोने के बाद में आप देखना कि जब हम घर के कामों में लगते हैं ना तो बिल्कुल डबल एनर्जी के साथ में काम होता है। तो ये तो खैर मेरे साथ में होता ही है, लेकिन हाँ ये है कि जब घर के अंदर मशीन है ना तो फिर बड़ा ही आलस आता है कि कौन हाथ से कपड़े धोए। लेकिन हाँ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं मशीन में नहीं डाल सकती हूँ। तो जैसे कि आज मेरी एक नई कुर्ती भी थी, वो मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी तो वो भी मुझे हाथ से धोनी थी। बच्चों के कपड़े थे, जिन साहब के थे, तो वो मैंने धो दिए। और मशीन के अंदर जब हम कपड़े धोते हैं ना तो फिर पानी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट भी होता है और हाथ से जो कपड़े धोते हैं उसमें पानी कम वेस्ट होता है। तो कम से कम 2 बाल्टी के अंदर ही कपड़े धुल गए थे और उसी पानी से फिर मैंने जो भी ये कपड़े वगैरह धोते हैं तो चीज़ें काम में आती है वो भी मैंने वॉश कर दी। पूरा बाथरूम जो था वो भी उसी पानी से धो दिया। तो चलिए अब फिर से आई हूँ मैं किचन के अंदर। और जब इस तरह से एनर्जी वाले काम किए जाते हैं ना, मेहनत वाले, तो फिर उसके बाद में भूख तो लगनी ही है। तो मतलब यही है ना कि आजकल इतनी ज़्यादा मशीनरी वाला ज़माना आ गया ना कि आपको कपड़े भी मशीन में धोने हैं, हाथ झाड़ू पोछे जो है उसके लिए भी मेड रख दी जाती है और बहुत सारे काम जो होते हैं उनके लिए मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और इसीलिए भूख कम लगती है। और कम भूख लगने के बावजूद और कम खाना खाने के बावजूद भी बॉडी जो है वो एकदम फैटी हो जाती है। तो देखिए ये तो आज का ज्ञान था। खैर मैं भी ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, कपड़े कम ही मेरे हाथ से धोए जाते हैं। और उसके बाद में देखिए मैंने फ्रूट्स जो है वो चॉप कर लिए मेरे लिए, क्योंकि घर के अंदर मैं सभी को फ्रूट देती हूँ लेकिन पता नहीं मुझे खाने में इतना ज़्यादा आलस क्यों आता है। तो आज सोचा कुछ नहीं था एक्चुअली। कल जेंट्स अपने बहुत डांटा था क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स घर में पड़े हुए थे और फिर बराबर से खाते नहीं है ना, तो फिर वो फ्रूट ख़राब हो जाते हैं, फेंकने में जाते हैं। तो फिर उन्होंने डांटा था कि तू क्यों नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए भूख भी लग रही है तो एक एप्पल और एक जो पियर था वो मैंने चॉप कर दिया। और खैर मैं बैठ के तो मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि बैठ के खाऊंगी तो मैं पक्का खाऊंगी ही नहीं, इसलिए मैंने जो किचन में ही स्लैब पर रख दी है प्लेट। तो चलते फिरते काम करते करते बीच में खाती जाऊंगी।
और अब ये देखिए एक बड़ा सा डब्बा मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि डी मार्ट से 2 दिन पहले मैं सामान लेकर आई थी और सारा का सारा सामान जो है वो इस बाहर वाली बालकनी में पड़ा हुआ था। और वैसे तो सारा सामान मेरे को किचन में ही जमाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि किचन में मेरे को क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग, तो फिर सभी चीज़ों को मैं रिफ़िल करूँगी, वापस से मुझे खाली करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि सामान जो है वो सारा इस तरह से मैं डब्बे के अंदर भर दूँ। और ये डब्बा जो है ना, मतलब 2 डब्बे मेरे पास में है, दोनों के अंदर ही मैं गेहूँ भर के रखती हूँ। लेकिन अभी एक डब्बा जो है उसके अंदर गेहूँ है और एक डब्बा पूरी तरह से खाली भी है, और इसको मैंने अच्छे से धो के सुखा के रखा हुआ था, तो एकदम साफ़ सुथरा है, इसको मुझे साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए सारा सामान इसके अंदर भर देते हैं। और क्लीनिंग का जो सामान था वो मैंने नहीं भरा था, क्योंकि फिर किचन की मतलब पूरे ही घर की भी क्लीनिंग चलेगी ना, तो ये सारा सामान काम आएगा। तो फिर मैंने इसको जो मेरा वॉश बेसिन के नीचे जहाँ पर मैं सारे क्लीनिंग के सामान रखती हूँ ना, तो वहीं पे मैंने उनको जमा दिए। और स्क्रबर लेके आई थी बर्तन साफ़ करने का, तो किचन में जो स्क्रबर काम में लेती हूँ ना, तो वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने वो अभी निकाल भी दिया है। और आज जल्दी जल्दी उठ के काम करने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि आज मुझे आटा चक्की चलानी थी। मैंने 1-2 दिन वीडियो मतलब 1-2 दिन पहले वीडियो शेयर किया, तो मैं बताया भी था ना कि आटा जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने आ गया है। ख़त्म होने नहीं, ख़त्म हो ही गया, आप समझ लो, बिल्कुल भी आटा नहीं था। तो फिर आज मुझे सुबह सुबह चक्की चलानी पड़ी, बेसन भी ख़त्म हो गया था, आटा भी ख़त्म हो गया था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज काम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं आटा चक्की चलाती हूँ ना, उस दिन पूरा दिन मतलब घर में काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक चक्की चलती रहती है तब तक काम का कुछ पता ही नहीं चलता है, और फिर बर्तन भी ज़्यादा होते हैं, मतलब काम फैल जाता है। तो अभी मतलब जो चने की दाल है वो तो मैंने साफ़ कर दी है, और चक्की जब चलाते हैं काम बढ़ता है इसके लिए, क्योंकि चक्की को चलाने के पहले भी उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि 15 दिन में एक बार चक्की चलती है, तो फिर वो बंद रहती है, तो उसकी वजह से कुछ भी अंदर कीड़े वगैरह हो नहीं हो, लेकिन फिर भी एक बार मन की तसल्ली के लिए उसको साफ़ करना पड़ता है अच्छे से, अंदर से बाहर से। और उसके बाद में फिर गेहूँ वगैरह जो भी पीसना है उनको साफ़ करना होता है। फिर उसको मैंने तो कभी सबसे पहले तो मैं बेसन पीस रही हूँ, तो मैंने चने की दाल ऊपर डाल दी है, और चने की दाल के लिए एक अलग ब्लेड काम में ली जाती है, क्योंकि बेसन जो होता है वो बिल्कुल बारीक पीसती हूँ, तो उसके लिए बारीक वाली जाली डालते हैं। और उसके बाद मैं गेहूँ पीसने के लिए थोड़ी सी मोटी वाली जाली लगाती हूँ। तो चने की दाल जो है वो मैंने पीसने रख दी है, तब तक मैं गेहूँ का ये देखो कंटेनर बाहर लेकर आ गई हूँ। और ये डब्बे के अंदर वही वाले गेहूँ है जो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना, मैं जियो मार्ट से लेकर आई थी। तो गेहूँ जो थे वो बिल्कुल साफ़ थे, इसके लिए मैंने मतलब 4 अलग अलग गोनी में आए थे 10-10 किलो के, तो मैंने एक गोनी उसमें मतलब साफ़ करके और पीस दी थी, और बाकी के जो 3 थे वो मैंने एज इट इज़ रख दिए थे, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं थे और वो अच्छे से पैक थी। तो फिर मैंने सोचा कि उसको खोलते नहीं है, क्योंकि खोलेंगे तो फिर उसके अंदर जो कुछ पेस्टिसाइड डालते हैं ना, ताकि गेहूँ ख़राब ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, तो फिर उनकी जो गैस वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये देखिए बातों बातों में गेहूँ जो है वो भी साफ़ हो गए। इधर ढेर सारा बेसन, मतलब कम से कम मैंने 2 किलो चने की दाल पीसी थी, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन्स जो है वो चल रहे हैं, आगे दिवाली भी आने वाली है, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह जो है वो बनते ही हैं। बेसन पापड़ी बनती है, बेसन पारे बनते हैं, नमकीन बनती है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेसन पीस लिया है, और फिर जब ये अच्छे से ठंडा हो गया तो उसको मैं भर रही हूँ डब्बे के अंदर। तो ये छोटे छोटे बहुत से काम जब आटा चक्की चलाते हैं ना तो वो होते हैं, लेकिन हाँ मन में काफ़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि घर का आटा, घर का बेसन एकदम फ्रेश, और मन में ऐसा वहम नहीं होता है कि बाहर से जब हम आटा लाते हैं ना, चाहे आप कोई सी भी ब्रांड का आटा लो, मन में थोड़ा बहुत तो होता ही है कि क्या पता कितने दिन का होगा, किस तरह के गेहूँ होंगे, साफ़ किए हैं नहीं किए हैं। तो घर पे जब हम चीज़ें मतलब अपनी मेहनत से साफ़ करके पीसते हैं ना, तो उसका फिर मज़ा ही कुछ और होता है। चक्की का काम होता रहेगा। इधर मैं फिर से आई हूँ किचन के अंदर, तो किचन के अंदर तो कोहराम मच रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का तो देखो सबके साथ ऐसे ही होता है, सारे काम साथ साथ में चलते हैं, अंदर मतलब किचन के काम भी होते हैं, साथ में बाहर के काम भी देखने होते हैं। बच्चों का मॉर्निंग में मैंने टिफ़िन बनाया था, तो टिफ़िन में मैंने सिर्फ उपमा ही बनाया था,
और इधर दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था क्योंकि 2 दिन से बच्चे दूध पी नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पनीर नहीं बनाते हैं, क्योंकि पनीर कई बार बन गया था। तो मैं बना रही हूँ मावा। तो मैंने एक कढ़ाई में दूध गर्म होने रख दिया है और इधर मैं बना रही हूँ खीरा ककड़ी की सब्जी। तो मतलब जिस दिन चक्की चलती है ना, तो उस दिन फिर काम सारे जल्दी जल्दी वाले ही होते हैं। किचन के काम जो होते हैं ना, वो फिर जल्दी, कोई मतलब ऐसी कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं बनती है। तो खीरा ककड़ी की जो सब्ज़ी है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो इधर वो मैंने बनने रख दी है, दूसरी तरफ मावा बन रहा है। और इधर ये देखिए कच्ची केरी। तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि अभी तो कोई सीज़न नहीं है केरी का, ये श्रद्धा केरी कहाँ से लेकर आई। तो परसों क्या हुआ कि सब्ज़ी तो खैर जेंट्स साहब लेके आ जाते हैं, तो सब्ज़ी का काम आजकल मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बाहर राउंड वगैरह लगाने जाती हूँ ना, तो फिर कोई ऐसी कोई सब्ज़ी दिख जाती है ना जो वो नहीं लेके आते, तो वो मैं लेके आ जाती हूँ। इसके अलावा मिर्ची धनिया ये भी मैं ही लेके आती हूँ। तो फिर वहाँ पर मुझे एकदम से केरी दिख गई थी। तो केरी काफ़ी साइज़ में बड़ी थी और मतलब 30 रुपए की उसने मेरे को केरी दी, और ये 300 ग्राम की केरी है। और लेते टाइम मुझे थोड़ा डर भी ये था कि बिना सीज़न की है और इसके अलावा बारिश का मौसम है, तो कोई कीड़े वगैरह ना हो। तो डरते डरते ही मैं लेकर आई थी। लेकिन देखिए केरी एकदम अच्छी निकली है और इतनी अच्छी उसमें से खट्टी खट्टी सी खुशबू आ रही है। तो किस किस को मतलब केरी को देख के मुँह में पानी आया, मुझे ज़रूर बताना। तो मैं तो खैर इसकी बना रही हूँ खट्टी मीठी सब्जी। मीठी तो मतलब मैं इसके अंदर शुगर नहीं डालूँगी, क्योंकि येलो येलो कलर दिख रहा होगा ना आपको, तो थोड़ी सी मिठास उसके अंदर ऑलरेडी होगी, तो मैं शक्कर तो नहीं डालूँगी। लेकिन और खट्टी तो यही, तो खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाएंगे। और एक तरफ देखो सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ मैंने चढ़ा रखा है मावा मावा बनाने के लिए दूध। लेकिन दोनों ही कढ़ाई की जो साइज़ है ना वो बड़ी है, तो उस वजह से जो बीच वाला गैस है ना, तो वहाँ पर कोई भी कढ़ाई फिट नहीं हो रही थी। तो इसके लिए मैंने जो मावे वाली कढ़ाई है ना, उसको एक बार के लिए नीचे उतार दिया है, क्योंकि केरी की जो सब्ज़ी है वो सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल के अंदर ही ये सब्ज़ी बनती है, काफ़ी अच्छी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं बनाई हुई इस तरीके से। तो कढ़ाई के अंदर मैंने रखा है थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने डाले है थोड़ी सी, मतलब आधा टीस्पून जितना उसके अंदर डाला है मैंने मेथी दाना, और 1 चम्मच मैंने डाली है सौंफ। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मेथी दाने का, कड़वापन नहीं आता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में जो मैंने केरी के पीस चॉप किए थे वो उसके अंदर डाल दिए। और अच्छा, इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है केरी। इसके लिए मैंने इसके ऊपर कोई ढक के नहीं रखा। अगर एकदम कच्ची केरी होती है तो फिर नमक डाल के मैं 2-3 मिनट पकाती हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी पकी हुई थी। और उसके बाद में मैंने जैसे ही केरी डाली, नमक डाला और तुरंत मसाले भी डाल दिए और गैस बंद कर दिया, क्योंकि तेल जो था वो इतना ज़्यादा गर्म था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको पकाऊंगी तो फिर केरी गल जाएगी। तो ये देखिए 5 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी, अपने आप ये पकती रहेगी गरम गरम तेल में। और इस कढ़ाई को मैं वापस से नीचे उतारूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर रखनी है मावे वाली कढ़ाई। तो सब्जी वब्जी बनती रहेगी जब तक जो जो भी सामान मेरे काम में आए उन सभी को मैं पहुंच पहुंच के अपनी अपनी जगह पे रखती जो रहूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा मेस ना फैले। क्योंकि ऑलरेडी कम किचन में इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब चाह के भी चीज़ें हम जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह पे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो साथ साथ में होते हैं। और इधर देखिए सब्जी भी जल्दी जल्दी पक गई है। तो मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर तो खैर ख़त्म हो गया था। और फिर ऊपर से मैंने डाला है टमाटर। तो टमाटर यदि पहले डाल देती थी तो वो बहुत ज़्यादा गल जाते थे, तो फिर वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती थी। तो इसके लिए मैंने फिर बाद में डाले हैं। और अब जल्दी से मैं लगा दूँगी आटा। तो इधर मैंने परी के लिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी है। तो मैंने एजियो से कपड़े मंगाए थे। तो एजियो से कपड़े जो है वो एक साथ में नहीं आते हैं, एक एक करके आते हैं। तो कल शाम को ही पार्सल आया था, तो मैंने परी को पहनाए थे, तो उसने सारे कपड़े ऐसे ही डाल दिए। ये मैंने मंगाया है लेगिंग्स। फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है और इसके ऊपर जो ये डिज़ाइन बनी हुई है उससे ये लेगिंग्स का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये है 399 रुपीज़ का, जो मुझे 50% डिस्काउंट में मिला है अजियो से। और 11 to 12 ईयर्स अभी एक्चुअली परी जो है उसका अभी 11th कंप्लीट होने वाला है नवंबर में। 11th कंप्लीट होके वो 12th में आ जाएगी। मैं उसके जो कपड़े मंगाती हूँ ऑनलाइन वो सारे 11 to 12 ईयर्स के मंगाती हूँ, तो वो एकदम उसके लिए कंफर्टेबल रहते हैं, एकदम अच्छे से फिट आ जाते हैं। तो फर्स्ट वन ये है लेगिंग्स। सेकंड मैंने मंगाया है उसके लिए ये वाला टॉप। तो इसका जो कलर है, डिज़ाइन से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही प्रिटी है। और नीचे जो इस तरह के ये श्रेड्स दिए हुए हैं, इससे इस टी शर्ट का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। थर्ड जो है वो है स्कर्ट है, ये डंगरी स्टाइल में, ट्यूनिक कह सकते हैं इसको, ये इस तरीके से है।
तो इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा है। कलर जो है वो इसका ब्लैक कलर है, एकदम डार्क ब्लैक कलर होता है वो नहीं, हल्का सा लाइट जो ब्लैक कलर होता है वो, और उसके ऊपर ये स्टार वाली प्रिंट बनी हुई है। और काफ़ी, और जो स्टार जो है वो ग्लिटरी स्टार है। इसके अंदर पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे, अदरवाइज ग्लिटरी स्टार है, तो काफ़ी अच्छी ट्यूनिक है। किसी भी वाइट टी शर्ट के साथ में, ग्रे टी शर्ट के साथ में, रेड टी शर्ट के साथ में कैरी करेगी तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और परी के ऊपर इस तरह के जो क्लॉथिंग्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में मैंने मंगाया था ये वाला टी शर्ट, ये वाला, बट ये जो टी शर्ट है वो मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहा है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा पतला है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे कपड़े फोल्ड करके एक बार रख देती हूँ। और एक जो टी शर्ट मुझे कम पसंद आया है तो उसको मैंने अच्छे से पैक करके रखा है ताकि उसको मैं रिटर्न कर दूँगी। तो किस किस ने दिवाली की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है मुझे ज़रूर बताना। खैर मैंने अभी परी के कपड़े ही मंगाए हैं क्योंकि विहान के पास में ऑलरेडी कपड़े हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना कि एक शॉप पे डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने विहान के कपड़े ले लिए थे। और मेरे पास में भी है, खाली जेंट्स आपके पास नहीं है तो उनकी शॉपिंग फिर किसी और दिन कर लेंगे। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, तो खाने की तैयारी बिल्कुल हो गई है। अब ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो अब बारी आती है बर्तन को साफ़ करने की। और बर्तन साफ़ करते करते एक कमेंट मेरे पास में आया था तो मैं उसका आंसर देती हूँ। तो कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था डी मार्ट से मैं जो भी सामान लेकर आई थी तो उसके अंदर एक जो हेयर कलर करने की एक पाउच थी ना, वो पता नहीं मेरे से कैसे मिस हो गई। बताना तो था लेकिन पता नहीं मेरे हाथ में आई, फिर से मैंने नीचे रख दी। तो वो जो पाउच है मतलब वो 25 रुपीज़ की पाउच आती है। और करना कुछ नहीं होता है, जैसे आप सिर में जैसे शैम्पू वगैरह लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लगाना होता है। सिर्फ 10 मिनट रखना होता है और उसके बाद में आप वॉश कर दो। ग्लव्स वगैरह सब उसके अंदर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही ईजीली उसको लगा सकते हैं। मैं जब कभी लगाऊंगी तो फिर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन हाँ एक बार मैंने वर्बली आपके साथ में शेयर कर दिया है। और 15 दिन में 20 दिन में एक बार आप उसको करेंगे तो काफ़ी अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। आपको कोई बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो बस इसी के साथ में आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना कोई भी चीज़ आपको पसंद आती हो तो। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने सारे ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें।